यूपी के बांदा में विसर्जन जुलूस के दौरान जमकर हिंसा, पथराव, आगजनी। पुलिस ने लोगों को घरों से निकाल कर पीटा। मौके पर पहुंचे डीआईजी और डीएम। गाड़ियां बढ़ाते वक्त पुलिस के डंडे से प्रतिमा टूट जाने पर भड़का हंगामा। ग्वालियर के चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के चुनाव की काउंटिंग के दौरान हंगामा और तोड़फोड़। व्यापारियों के गुटों में भिड़ंत, चुनाव रद्द। अमृतसर में किसान उतरे सड़क पर, राज्य सरकार की नीतियों का किया विरोध। दिल्ली के सीमापुरी में दो लड़कों के बीच विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प। दिल्ली पुलिस की एक कंपनी की तैनाती। दिल्ली के हौस खास इलाके में क्लब के अंदर मामूली दो गुटों में जमकर मारपीट के दौरान रुपेश पर चढ़ाई कार। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में है भर्ती एक आरोपी, पुलिस की गिरफ्त में। राजधानी में फिर नाबालिग से रेप, मोहल्ले का ही रहने वाला है आरोपी। दिल्ली में 7 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत, परिवार के मुताबिक गले पर जख्म के निशान। दिल्ली के बिंदापुर में दो चोरों ने एक महंगी बुलेट बाइक को निशाना बनाया। सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीरें। सुनपेड़ में दलित बच्चों को जलाए जाने के मामले में सीबीआई आज पीड़ित परिवार से कर सकती है मुलाकात। हरियाणा पुलिस से ले चुकी है केस। हरियाणा के गोहाना में दलित बच्चे की मौत मामले में नया खुलासा। फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर ने पुलिस पर उठाए सवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग को बताया मौत की वजह। शव मिलने के हालात की जांच की बताई जरूरत। घर वालों के मुताबिक पुलिस कस्टडी में हुई है बच्चे की मौत। कबूतर चोरी के आरोप में बच्चे को पकड़ा। रिहाई के लिए रिश्वत मांगने का आरोप। हरियाणा के सीएम खट्टर ने इसे जातीय हिंसा मानने से किया इनकार। 2 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस। जिम्मेदार बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी किया तीखा हमला। वीके सिंह के इस्तीफे की रखी मांग। अनुसूचित जाति आयोग ने वीके सिंह के बयान पर यूपी के डीजीपी और गाजियाबाद के एसपी को जारी किया नोटिस। 2 नवंबर तक पेश होने का आदेश। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। पप्पू यादव ने वीके सिंह पर लगाया देश बांटने का आरोप। कहा बीजेपी इन्हें हटाए। वीके सिंह जैसे लोगों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वीके सिंह ही खुद होगा। दरभंगा में रैली करने आए पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर भटक गया रास्ता। 22 मिनट तक हवा में भटका। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दलितों का कार्यक्रम। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ले सकते हैं हिस्सा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू। अफसरों के तबादले पर होगी चर्चा। एलजी और मोदी सरकार पर हमला बोलने की तैयारी। उपराज्यपाल का केजरीवाल पर पलटवार। कहा तबादले का रिकॉर्ड सिर्फ केंद्र सरकार के पास। ट्रैक रिकॉर्ड देखने की दी नसीहत। 2 महीने से वेतन न मिलने से नाराज एमसीडी के 1 लाख सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। सड़कों पर कूड़े का ढेर लगाकर कर्मचारियों ने की नारेबाजी। बीजेपी का आरोप, दिल्ली सरकार ने एमसीडी के कर्मचारियों के पैसे पर लगाई रोक, जिसकी वजह से वेतन देने में आई वित्तीय परेशानी। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का किया बचाव। कहा हमें बदनाम करने की साजिश। उपराज्यपाल के मुकाबले हमने निगम को दिए कहीं ज्यादा पैसे। वॉशिंगटन में नवाज शरीफ के भाषण के दौरान विरोध की उठी आवाज। बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए नारेबाजी। विरोध कर रहे शख्स ने नवाज शरीफ पर लगाया आरोप। अलकायदा प्रमुख उसामा से थी दोस्ती। पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने फिर गाया कश्मीर राग। अमेरिका की 2 टूक, आपस में दोनों देश सुलझाएं कश्मीर का मुद्दा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर कार्रवाई करने की दी सलाह। लश्कर समेत दूसरे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने का फरमान। अमेरिका में मुंह की खाने के बाद नवाज शरीफ ने भारत को NSA स्तर की बातचीत न होने के लिए जिम्मेदार ठहराया। नवाज शरीफ ने कहा कि भारत ने मामूली बात पर तोड़ी बात। अमेरिका में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ डॉजियर को नहीं मिली तवज्जो। अमेरिका ने डॉजियर पर बयान देने से किया इनकार। पाकिस्तान में परमाणु हमले की धमकी पर दी सफाई। कहा भारत सैन्य शक्ति बढ़ाएगा तो पाकिस्तान भी जवाब में बढ़ाएगा ताकत। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने 2 दिन पहले ही भारत पर परमाणु हमला करने की दी थी धमकी।
सीमा पर करीब 50 दिन की खामोशी के बाद फिर से गरजी पाकिस्तानी रेंजर्स की बंदूकें। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन में एक भारतीय नागरिक की मौत। बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान का अजीबोगरीब बयान। बोले, रेप की बढ़ती वारदात के पीछे मोबाइल फोन। गांव-गांव में बच्चों पर पड़ रहा है इसका असर। आजम खान ने कहा, गांव-गांव में मोबाइल को डाउनलोड कर आपत्तिजनक चीजें देख रहे हैं। छात्रों में इससे बढ़ रहा है अपराध। तीसरे चरण के मतदान से पहले बिहार के पूर्व मंत्री भीम सिंह बीजेपी में हुए शामिल। जीतन राम मांझी के साथ छोड़ी थी जेडीयू। भीम सिंह ने 2013 में 5 सैनिकों की शहादत पर दिया था विवादित बयान। कहा था, जवान शहीद होने के लिए ही होते हैं। शहीदों के अपमान पर नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम उम्मीदवार भीम सिंह को निर्लज बताकर साधा था निशाना। राजधानी दिल्ली में कई नामचीन लेखकों ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ निकाला शांतिपूर्ण मार्च। काली पट्टी बांधे साहित्यकार मौन जुलूस में हुए शामिल। देश भर से 100 से ज्यादा लेखक दिल्ली के मंडी हाउस में श्रीराम सेंटर के पास हुए एकत्र। साहित्य अकादमी तक निकाला मार्च। लेखकों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के खिलाफ किया मौन प्रदर्शन। दमन के खिलाफ साहित्य अकादमी की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। प्रदर्शन के बाद साहित्य अकादमी के अध्यक्ष ने दी सफाई। कहा, साहित्यकारों के साथ खड़ा है अकादमी, मांगों का करता है समर्थन। प्रदर्शन का दक्षिणपंथी लेखकों ने किया विरोध। साहित्य सम्मान लौटाने वालों के विरोध को ड्रामा करार दिया। राजस्थान के धौलपुर जिले के रसद विभाग की टीम का छापा। 550 क्विंटल चना और 150 क्विंटल चना दाल जब्त। महाराष्ट्र में लगातार छापेमारी का असर। लातूर की मंडी में दालों की खरीद बिक्री सुस्त। फिरोजाबाद में छापेमारी के दौरान सैकड़ों क्विंटल अरहर की दाल जब्त। गोदाम बंद कर फरार हुए व्यापारी। अब तक की छापेमारी में महाराष्ट्र में 30,373 टन पकड़ी गई दाल। देश भर में सबसे ज्यादा बरामदगी। दाल के महंगे दामों के खिलाफ 26 अक्टूबर से 2 दिनों का विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। संजय निरुपम ने कहा, त्योहारों से सीजन में टूट रही है आम आदमी की कमर। लखनऊ में महज डांस करने के विवाद में 22 साल के युवक की हत्या। पड़ोसी के साथ हुआ था झगड़ा। आरोपी अरविंद ने रजनीश को चाकू से किया बुरी तरह जख्मी। इलाज के दौरान हुई मौत। एक आरोपी गिरफ्तार। कन्नौज में दुर्गा विसर्जन के दौरान मचे बवाल में एक शख्स की मौत। एक घायल। शहर में लगा कर्फ्यू। शहर में बीएसएफ जवानों की तैनाती। कर्फ्यू के दौरान निकलने वालों को गोली मारने के आदेश। यूपी के मुगलसराय रेलवे जंक्शन से चोरी हुआ बच्चा बरामद। रेलवे का स्टंटमैन था। कर्ज चुकाने के लिए बच्चे को किया अगवा। महाराष्ट्र के मुस्लिम पुरोगामी नेता हुसैन जमादार ने की खुदकुशी। भाईचारा संगठन के थे अध्यक्ष। 40 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे हुसैन। तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए बनाया था केंद्र। मध्य प्रदेश के सागर में युवा किसान ने दी जान। 1 लाख रुपए का था कर्ज। सोयाबीन और प्याज की लगातार 2 फसलों के बर्बाद होने से परेशान था नरेंद्र लोधी। सागर में अब तक 10 किसान कर चुके हैं खुदकुशी। हिसार कोर्ट के बाहर पेशी के बाद चली गोलियां। 4 गंभीर रूप से घायल। 2012 में मर्डर केस में हुई थी पेशी। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गुजरात हाईकोर्ट ने देशद्रोह का मामला खारिज करने की हार्दिक की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। विशाखापट्टनम में सीपीआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। आंध्र के लिए मांग रहे थे स्पेशल राज्य का दर्जा। अंबिकापुर में एक पेट्रोल पंप पर लुटेरों ने की फायरिंग। पुलिस की गाड़ी देखकर भागे लुटेरे। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर बेहोश मिली लड़की। ट्रेन से फेंके जाने की आशंका। यूपी के देवरिया में एक तरफा चाहत में एक सिरफिरे ने लड़की को जलाया। 60% जली लड़की की हालत नाजुक।
ग्वालियर में विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी से सीबीआई ने की पूछताछ। आशीष ने 2011 में भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज की शिकायत की थी। पश्चिम बंगाल के बारासात में एक युवक की मौत के बाद क्लब घर में तोड़फोड़, शराब के नशे में लोगों ने किया हंगामा। दिल्ली के कृष्णानगर में हुई शूटआउट में 3 आरोपी गिरफ्तार। रेस्टोरेंट में पैसा देने को लेकर हुए विवाद में चली थी गोलियां। नोएडा में हत्या के आरोप में डिग्री कॉलेज के 2 छात्र गिरफ्तार। दोनों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मार डाला। गाजियाबाद के मोदी नगर में कब्र से युवती को बाहर निकालने का मामला आया सामने। बदमाशों ने नग्न हालत में गन्ने के खेत में फेंका। सिंगर अभिजीत के खिलाफ 34 वर्षीय महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। महिला का इल्जाम, वर्सोवा के लोखंडवाला दुर्गा पंडाल में अभिजीत ने गलत तरीके से छूने की कोशिश की। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक अभिजीत ने उनके साथ की गाली गलौज। अभिजीत के अलावा उनकी बहनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज, जांच में लगी पुलिस। गोविंद पानसरे मर्डर केस में पकड़े गए सनातन संस्था के साधक समीर गायकवाड़ की न्यायिक हिरासत 7 नवंबर तक बढ़ी। सुरक्षा कारणों से कोर्ट में नहीं हो सकी समीर की पेशी। शिवसेना की रैली में तोड़े गए ध्वनि प्रदूषण के नियम। आवाज फाउंडेशन ने सीएम को शिवसेना के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिखी चिट्ठी। साइलेंस जोन में आने वाले शिवाजी पार्क में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण मंत्री रामदास कदम के भाषण के समय हुआ 97 डेसिबल तक का शोर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आस्था के नाम पर खतरे से खिलवाड़, अंगारों पर चलते हैं लोग। जिला के कलेक्टर, एसपी और विधायक की मौजूदगी में होता है खतरनाक खेल। परंपरा निभाने में प्रशासन की भी मदद। कोयंबटूर में शिवलिंग के आकार के कटहल को लोग भगवान मानकर कर रहे हैं पूजा। वाराणसी से नाटी इमली मैदान में भरत मिलाप का आयोजन। काशी नरेश भी रहते हैं मौजूद। आज है मुहर्रम। गया के एक गांव में हिंदुओं के साथ मिलकर मनाते हैं ताजिया। दिल्ली में डेंगू के मरीजों का आना जारी। 5 दिनों में राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में 1076 नए मामले। कुल्लू में बर्फबारी से घटा तापमान। 24-25 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की भविष्यवाणी। तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड का अनुमान। 25 अक्टूबर के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश का अनुमान। सीरीज के निर्णायक मैच के लिए मुंबई पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें। रविवार को वानखेड़े में है 5वां और आखिरी वनडे। टीम इंडिया की प्रैक्टिस आज शाम से। चेन्नई में शतक जमाने के बाद विराट कोहली ने रखी अपने दिल की बात। कहा, हर बार उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल। शतक जमाकर जीत दिलाने से बढ़कर कोई और खुशी नहीं। ड्यूप्लेसी के लिए भारी पड़ा अंपायर के फैसले पर एतराज करना। 15% मैच फीस कटी। अक्षर पटेल की गेंद पर कॉट बिहाइंड होने पर जताया था असंतोष। राजकोट में फिर चला रविंद्र जडेजा की फिरकी का जादू। रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ मैच के लिए 13 विकेट, 35 रन से जीता सौराष्ट्र। चेन्नई में एमएस धोनी ने की श्रीनिवासन से उनके घर पर मुलाकात। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा ने कहा, श्रीनिवासन के ऊपर लगे आरोपों के मद्देनजर बनाए रखनी चाहिए थी दूरी। पाकिस्तान के सिंध में फिदायीन हमला, धमाके में 16 लोगों की मौत। दक्षिणी एथेंस में भारी बारिश के बाद कीचड़ का सैलाब। गलियों में तेज रफ्तार से बह रहा था पानी। टेक्सास में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड का खतरा। 10 लाख की आबादी के लिए चेतावनी। फ्रांस में बस हादसे की हवाई तस्वीरें। 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। वॉशिंगटन के नेशनल जू में चीते के बच्चों का जन्म। मां के साथ देखभाल पर निगरानी।